हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। हमारे क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग की एनसीईआरटी फ्री एनसीईआरटी सीरीज चल रही थी, जिसका कि क्लास 12th का पार्ट 1 का लेसन 1 कंप्लीट हुआ था, जो चैप्टर का नाम था कार्य, आजीविका तथा जीविका। तो हम लोग उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, एनसीईआरटी के पूरे बुक को पढ़ लिए थे, बुक के लेसन को। अब उसके क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कक्षा 12 का भाग 1 का अध्याय 1 का। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हमें याद भी है कि नहीं है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल समय बिताना, धन कमाना, आत्मसंतोष पाना और समाज में योगदान देना, दूसरों को परेशान करना, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धन भी कमाना होता है, आत्मसंतोष पाना भी होता है और समाज में योगदान देना होता है। उसमें सबसे पहला ही था कि कार्य हमें क्यों करना चाहिए, कार्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारी जीविका या आजीविका के लिए हम कार्य क्यों करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी कार्य का उपयोग जीवन यापन के साधन और धन कमाने के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मनोरंजन कहते हैं, आजीविका या जीविका कहते हैं, आराम कहते हैं, समाज सेवा कहते हैं। तो किसी कार्य का उपयोग जीवन यापन के साधन और धन कमाने के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आजीविका या जीविका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सार्थक कार्य से क्या तात्पर्य है? हम लोगों ने वहाँ पे एक देखा था, हाईलाइट भी किया था मैंने उसे, कि सार्थक कार्य क्या होता है। तो ऐसा कार्य जो समाज या दूसरों के लिए उपयोगी हो और जिसे करने वाले को संतोष मिले। अगला ऑप्शन है केवल बहुत अधिक धन कमाने वाला कार्य, बिना इच्छा के दबाव में किया गया कार्य, गैर कानूनी कार्य। तो सार्थक कार्य क्या होता है? ऐसा कार्य जो समाज या दूसरों के लिए उपयोगी हो और जिसे करने वाले को भी संतोष मिले, तो वो क्या होता है? सार्थक कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए। हम लोग 50 क्वेश्चन लगभग करेंगे ताकि हम अपनी जो लेसन 1 का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ पाएँ कि वो कॉन्सेप्ट में कह क्या रहा था। एनसीईआरटी है, जल्दी समझ में नहीं आती, थोड़ी बोरिंग होती है, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम और उसे आसान बनाएंगे समझने के लिए। जीवन स्तर को बेहतर बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक मदद करता है? बेरोजगारी, कौशल और आजीविका के अच्छे अवसर, निरक्षरता, भाग्य पर निर्भर रहना। तो जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कौन सा कारक मदद करता है? तो कारक जो मदद करता है वो ऑप्शन नंबर बी, कौशल और आजीविका के अच्छे अवसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अवैतनिक कार्य की श्रेणी में आता है? अनपेड वर्क किसे कहते हैं? तो अनपेड वर्क की श्रेणी में कौन सा कार्य आता है? बैंक में मैनेजर की नौकरी, स्कूल में शिक्षक द्वारा पढ़ाना, गृहिणी द्वारा अपने परिवार के लिए खाना बनाना, दुकान पर सामान बेचना। तो बैंक मैनेजर की नौकरी में बैंक द्वारा उसे पैसा मिलता है, स्कूल में शिक्षक पढ़ाता है तो भी उसे पैसा मिलता है, दुकान पर सामान बेचता है तो भी उसे पैसा मिलता है। लेकिन जो गृहिणी द्वारा अपने परिवार के लिए खाना बनाना होता है उसमें उसको पैसा नहीं दिया जाता है। तो ये क्या है? अनपेड वर्क है, अवैतनिक कार्य है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जीविका के चयन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? व्यक्ति की रुचि और कौशल, वित्तीय लाभ की संभावना है, शिक्षा का स्तर, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी सभी क्या होते हैं? जीविका के चयन को प्रभावित करने वाले होते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नौकरी, जॉब और जीविका कैरियर में मुख्य अंतर क्या है। यानी जॉब और कैरियर में मुख्य अंतर क्या है, यानी नौकरी और जीविका में मुख्य अंतर क्या है। नौकरी केवल पैसे के लिए की जाती है, जबकि जीविका में निरंतर प्रगति और विकास होता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जीविका में कम पैसे मिलते हैं, नौकरी केवल सरकारी होती है। तो नौकरी और जीविका में मुख्य अंतर क्या है, वो है ऑप्शन नंबर ए। नौकरी केवल पैसे के लिए की जाती है, जबकि जीविका में निरंतर प्रगति और विकास होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, समाज में महिलाओं के श्रम को अक्सर क्या माना जाता है। अत्यधिक मूल्यवान, अदृश्य या कम में मूल्यांकित, पुरुषों से बेहतर, इनमें से कोई नहीं। तो समाज में महिलाओं को के श्रम को अक्सर क्या माना जाता है, तो क्या माना जाता है, अदृश्य और कम में मूल्यांकित। इसीलिए तो समाज में महिलाओं के अवसर के लिए सामाजिक जो आंदोलनों या फिर समाज के लिए जो एक्ट बने थे, कौन से एक्ट कब बने थे, सारी एनसीईआरटी में मेंशन था। और महिलाओं के लिए क्या क्या होना चाहिए, समाज जहाँ पे वो कार्य कर रही हैं उसके लिए वहाँ पे उनको क्या चीज़ उपलब्ध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मेंशन थी लेसन 1 में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी। तो भारत सरकार द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना 2014, 2010, 2005, 1999। तो कब की गई थी, 2014 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। उद्यमिता का अर्थ क्या है, यानी इंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ क्या है। तो किसी के अधीन रहकर नौकरी करना, नए विचार के साथ जोखिम उठाकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना, केवल सरकारी नौकरी की तलाश करना, काम न करना। तो उद्यमिता का अर्थ क्या है, उद्यमिता का अर्थ है नए विचार के साथ जोखिम उठाकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना। तो ये सारी चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट वाली क्लास में सारा कुछ बताई हुई हूँ, सारा कुछ हाईलाइट की हूँ। जिन्होंने ये क्लास नहीं देखा है कॉन्सेप्ट वाला, इस वीडियो के बाद ज़रूर जा कर के उस क्लास को वॉच करिए, पूरी चीज़ें मिलेंगी। पूरा क्वेश्चन आपको एकदम ईजी लगेगा सॉल्व करने में, कुछ भी टफ नहीं लगेगा। जितने क्वेश्चन अभी 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, वो 10 क्वेश्चन की सारी चीज़ें उस कॉन्सेप्ट वाली क्लास में पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे कार्य परिवेश का लक्षण है। कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न, सुरक्षा, समानता और सम्मानजनक व्यवहार, अत्यधिक काम और कम वेतन, पक्षपात। तो क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा, समानता और सम्मानजनक व्यवहार। ईआरजी सिद्धांत में आर का क्या अर्थ है, रिलेटेडनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्ट, रिवार्ड। तो ईआरजी के सिद्धांत में आर का क्या अर्थ है, तो आर का अर्थ है रिलेटेडनेस, संबंधता। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की काम करने की आंतरिक इच्छा या प्रेरणा को क्या कहा जाता है। कार्य संतुष्टि, कार्य अभिप्रेरणा, कार्य तनाव, कार्य संस्कृति। तो क्या कहा जाता है, कार्य अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अर्गोनॉमिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। कार्यस्थल पर उपकरणों को मानव क्षमताओं के अनुकूल बनाना ताकि कार्य क्षमता बढ़े और थकान कम हो, केवल कंप्यूटर की गति बढ़ाना, फैक्ट्रियों में रोबोट लगाना, वेतन में वृद्धि करना। तो अर्गोनॉमिक्स क्या है, अर्गोनॉमिक्स कार्यस्थल पर उपकरण और मानव क्षमता के अनुकूल बनाना ताकि कार्य क्षमता बढ़े, थकान कम न हो। यानी अर्गोनॉमिक्स जो है वो मैन, मशीन, इन्वायरमेंट, तीनों का समग्र अध्ययन करता है ताकि
तीनों में से किसी को दिक्कत ना आए, मानव को कार्य करने में भी कोई दिक्कत ना आए, उनको कोई चोट ना पहुँचे, उनकी कार्य क्षमता भी बढ़े, उनको थकान भी महसूस ना हो और उनकी दक्षता भी बढ़े, उनकी उत्पादकता भी बढ़े, कंपनी की भी उत्पादकता बढ़े। तो सारी चीज़ें का अध्ययन क्या करता है? ergonomics करता है। तो ergonomics का उद्देश्य क्या है? कार्यस्थल पर उपकरणों का मानव दक्षता पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में किस पर जोर दिया गया है? समानता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, केवल पुरुषों को रोजगार, काम के घंटे बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में किस पर जोर दिया गया है? तो वो जोर दिया गया है समानता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है समाज कल्याण के लिए स्वेच्छा से बिना किसी वेतन को किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? मजदूरी, स्वयं सेवा, पेशा, नौकरी। तो क्या कहलाता है? स्वयं सेवा कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। KGBV का पूर्ण रूप क्या है? हम लोग देखे थे कि KGBV का पूर्ण रूप क्या है, यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इसका पूर्ण नाम है। और ये किसके तहत स्थापना किया गया था? तो ये किसके तहत स्थापना किया गया था? SSA के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और ये किसके लिए किया गया था? तो जो ग्रामीण क्षेत्र में या जो पिछड़े क्षेत्र में जो बालिकाएं थी जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही थी, जिनका शिक्षा छूट गया था, उनको प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर सके, इसलिए क्या किया गया था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोला गया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लड़कों को उच्च शिक्षा देना, वंचित और ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को आवासीय उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना, केवल शहरों में स्कूल खोलना, कंप्यूटर बेचना। तो क्या है? अभी बताया मैंने, वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को आवासीय उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में सामुदायिक सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास करना, सेना में भर्ती करना, पैसा कमाना, राजनीति सीखना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में सामुदायिक सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास करना। अगला क्वेश्चन है कार्य संस्कृति से क्या तात्पर्य है? किसी संगठन के मूल्य, नियम, मान्यताएं और व्यवहार का तरीका, केवल त्यौहार मनाना, कपड़े पहनने का ढंग, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य संस्कृति से क्या तात्पर्य है? तो कार्य संस्कृति से तात्पर्य है किसी संगठन के मूल्य, नियम, मान्यताएं और व्यवहार का तरीका, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक सफल उद्यमी में होना चाहिए? जो कि हम बताए थे कितने गुण सफल उद्यमी में होना चाहिए कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। तो जिन्होंने ये क्लास देखी होगी उनको आंसर बहुत अच्छे से पता होगा। नवाचार और रचनात्मकता, जोखिम उठाने की क्षमता, दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है श्रम दक्षिकी ergonomics के अध्ययन में कौन सा विज्ञान शामिल होता है? शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान, उपरोक्त सभी। तो क्या होता है? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1976 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का मुख्य प्रावधान क्या है? पुरुषों को महिलाओं से अधिक वेतन देना, सामान्य कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देना, केवल महिलाओं को नौकरी देना, वेतन बंद करना। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौशल भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2015, 2012, 2018, 2020। तो कब शुरुआत की गई थी? 2015, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए सख्त कानून और सामाजिक जागरूकता, महिलाओं को घर पर रखना, केवल पुरुषों को पदोन्नति देना, नियमों को शिथिल करना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए, सख्त कानून और सामाजिक जागरूकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पारंपरिक व्यवसाय का एक उदाहरण कौन सा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हस्तशिल्प और मिट्टी के बर्तन बनाना, डाटा साइंटिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हस्तशिल्प और मिट्टी के बर्तन बनाना। पारंपरिक व्यवसाय वाले कहाँ थे सबसे ज़्यादा? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं कौन कौन से हस्तशिल्प बने हैं, किस किस चीज़ से बने हैं। और असम का शिल्प बताइएगा कि असम का शिल्प क्या है, केरल के शिल्प को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान विषय का अध्ययन किस क्षेत्र में जीविका के अवसर प्रदान करता है? आहारिकी और पोषण, वस्त्र और परिधान डिजाइनिंग, मानव विकास और पारिवारिक परामर्श, उपयुक्त सभी। तो किस में करता है? आप लोग को पता ही है, ये सभी में करता है। इसके 5 ब्रांचेस हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन की गुणवत्ता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? केवल बैंक बैलेंस पर, स्वास्थ्य, संतोषजनक कार्य और अच्छे परिवार संबंधों पर, महंगी कारों पर, दिखावे पर। तो जीवन की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? वो है स्वास्थ्य, संतोषजनक कार्य और अच्छे पारिवारिक संबंधों पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, समाज में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए महिलाओं के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा और कौशल विकास, केवल विवाह, दूसरों पर निर्भरता, इनमें से कोई नहीं। तो समाज में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए महिलाओं के लिए क्या आवश्यक है? तो वो आवश्यक है शिक्षा और कौशल विकास, ऑप्शन नंबर ए। फैक्ट्रियों या कार्यालयों में गलत तरीके से बैठने या काम करने से कौन सी समस्या हो सकती है? मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द हो सकता है, मस्कुलो स्केलेटल विकार हो सकता है, कार्यक्षमता में वृद्धि हो सकती है, मानसिक शांति हो सकती है और बेहतर स्वास्थ्य हो सकता है। तो क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। और इसी को मैनेज करने के लिए क्या हम लोगों ने पढ़ा था? उसको हमारे हड्डियों मांसपेशियों में कोई विकार ना हो, हमें कोई चोट ना लगे और हमारा इन्वायरमेंट सही हो, हमारा सब कुछ सही हो, हमारा मशीन सही हो, इसके लिए कौन अध्ययन करता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा आंसर में कि इसके लिए कौन अध्ययन करता है, उसका नाम क्या है और उसको अन्य किस नामों से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यस्थलों पर किस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है? केवल साज सज्जा पर, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और उचित शौचालय पर, बड़े बड़े विज्ञापनों पर, काम के घंटों पर। तो किस पर ध्यान दिया जाता है? स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और उचित शौचालय व्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, काम के दौरान होने वाले मानसिक तनाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? कार्य के बीच में छोटा ब्रेक लेना और समय का सही प्रबंधन करना और अधिक कम काम का दबाव लेना, नौकरी छोड़ देना, सहकर्मियों से झगड़ा करना। तो क्या मानसिक तनाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कार्य के बीच में छोटा ब्रेक लेना चाहिए और समय का सही प्रबंधन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, श्रम का क्या अर्थ है? केवल शारीरिक मेहनत, उत्पादन या सेवा के लिए किया गया शारीरिक या मानसिक प्रयास, मुफ्त में काम करना, केवल बैठना। तो श्रम का क्या अर्थ है? उत्पादन या सेवा के लिए किया गया शारीरिक या मानसिक कार्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देता है? तो मनरेगा, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। तो कौन सा देता है? ऑप्शन नंबर ए मनरेगा। इसका नया नाम बताइए। इसका नया नाम क्या है? ये कब या ईयर क्या है इसका? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। कमेंट सेक्शन में कोई आंसर नहीं देता है। आप लोग को वीडियो अच्छी नहीं लगती है इसका मतलब, इसलिए कमेंट सेक्शन में कोई जवाब नहीं देता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मनरेगा के तहत एक वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है? 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन। तो कितने दिनों की दी जाती है? 100 दिन की दी जाती है। ऑप्शन। वर्कहॉलिक व्यक्ति किसे कहा जाता है? जो बिल्कुल काम नहीं करता, जो काम से बचता है, जो मजबूरी या लत के रूप में अत्यधिक काम करता है और व्यक्तिगत जीवन को भूल जाता है, जो केवल खेलता रहता है। तो वर्कहॉलिक व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जो मजबूरी या लत के रूप में अत्यधिक काम करता है और व्यक्तिगत जीवन को भूल जाता है, वो होता है वर्कहॉलिक व्यक्ति। बच्चों को कम उम्र में खतरनाक उद्योगों में काम पर लगाने को क्या कहा जाता है? बाल श्रम, बाल शिक्षा, बाल कल्याण, कौशल विकास। तो क्या कहा जाता है? बाल श्रम कहा जाता है, चाइल्ड लेबर। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम पर रखने पर रोक है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51। तो किस पर रोक है? किस अनुच्छेद के तहत रोक है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24 के तहत। शिशु गृह या क्रेच सुविधा कार्यस्थलों पर क्यों आवश्यक है? क्रेच या शिशु गृह क्यों आवश्यक है? क्योंकि पुरुषों के लिए आराम हो, कामकाजी माताओं के छोटे बच्चों के देखभाल के लिए, मेहमानों को रुकने के लिए, सामान रखने के लिए। तो किस लिए आवश्यक है? कामकाजी माताओं के छोटे बच्चों को देखभाल के लिए दिया गया था ना, महिलाओं की समानता के लिए। और फिर महिलाओं का कार्यस्थल पर क्या क्या उन्हें चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए व्यवसाय और नवोन्मेष को बढ़ावा देना, पुरानी फैक्ट्रियों को बंद करना, केवल कृषि को बढ़ावा देना, विदेशों में नौकरी ढूंढना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नए व्यवसाय और इनोवेशन को बढ़ावा देना। समाज में जेंडर संवेदीकरण क्यों जरूरी है? पुरुषों को अधिक अधिकार देने के लिए, लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव मिटाकर समान अवसर देने के लिए, केवल महिलाओं को विशेष अधिकार देने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो समाज में जेंडर संवेदीकरण क्यों जरूरी है? तो वो है लड़के और लड़कियों को के बीच भेदभाव मिटाकर समान अवसर देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। 2 मिनट और। वृद्ध आश्रम में काम करना किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अगला क्वेश्चन, वृद्ध आश्रम में काम करना किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आता है आतिथ्य प्रबंधन के अंतर्गत, या सामाजिक कार्य और मानव विकास के अंतर्गत, वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत, होटल से। तो सामाजिक कार्य और मानव विकास के अंतर्गत। स्वरोजगार का क्या लाभ है? तो व्यक्ति को स्वयं का मालिक होता है और अपनी शर्तों पर काम करता है, इसमें कोई जोखिम नहीं होता है, इससे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, यह केवल अशिक्षित लोगों के लिए है। तो व्यक्ति स्वयं का मालिक होता है और अपनी शर्तों पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या कामकाजी महिलाओं को अक्सर झेलनी पड़ती है? घर और कार्यस्थल के बीच संतुलन बनाने की चुनौती, असमान वेतन की समस्या, सुरक्षा की चिंता, उपरोक्त सभी। तो कामकाजी महिलाओं के लिए क्या क्या समस्या झेलनी पड़ती है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से क्या होता है? कार्य की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, सहकर्मियों से दूरी बनती है, थकावट ज़्यादा होती है। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, कार्य की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ती है। सतत आजीविका का क्या अर्थ है? ऐसी आजीविका जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, बिना लंबे समय तक चलती रहे, बहुत तेज़ी से पैसा कमाकर बंद हो जाना, केवल विदेशी कंपनियों में काम करना, कृषि को पूरी तरह छोड़ देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऐसी आजीविका जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लंबे समय तक चलती रहे। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि जो लंबे समय तक चलती रहे। हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने से किसका विकास होता है? ग्रामीण और पारंपरिक कारीगरों का, केवल बड़े उद्योगपतियों का, सॉफ्टवेयर कंपनियों का, विदेशी बैंकों का। तो हस्तशिल्प से किसको बढ़ावा मिलता है? तो ग्रामीण और पारंपरिक कारीगरों को। किस कार्य को बार बार करने से उसमें निपुणता आती है, उसे क्या कहते हैं?
किसी कार्य को जब बार बार किया जाता है तो उसमें निपुणता आती है, उसे क्या कहते हैं? कौशल कहते हैं, स्किल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। कार्य और आजीविका का व्यक्ति के आत्मसम्मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सफल आजीविका से व्यक्ति का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मसम्मान कम होता है, व्यक्ति समाज से कट जाता है। तो क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कार्य और आजीविका से व्यक्ति का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन करने पे समझ, वो क्लास में क्वेश्चन इसलिए मैंने नहीं कराया क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए कॉन्सेप्ट की क्लास अलग और उसके बाद एक क्वेश्चन की क्लास 50 क्वेश्चन हमारे लेसन से रिलेटेड रहेंगे जो कि हम लोग डेली करेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।